नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। कृषि बिल पर हुए प्रदर्शन को लेकर तेजस्वी, तेज प्रताप और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव समेत 7 नामजद तथा 100 अज्ञात पर कोतवाली में केस। मुख्यमंत्री नीतीश ने की 7 निश्चय पार्ट 2 की घोषणा। राजनीति पर गुप्तेश्वर पांडे की चुप्पी, बक्सर को ले संकट। पप्पू यादव ने बिहार चुनाव के लिए रवाना किए 65 प्रतिज्ञा रथ। भूमिहीन परिवारों को 3 डिसिमल जमीन और शहरी गरीबों को 1 BHK फ्लैट देंगे। बीजेपी के कार्यालय के पास से गुजरते वक्त अपने साथ लाठी डंडा जरूर रखे तेज प्रताप। बच्चों के जीवन के प्रारंभिक वर्ष उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आलोक कुमार। NDA मिलकर चुनाव लड़ेगा, लोजपा भी हमारे साथ। रविशंकर प्रसाद। कृषि बिल के खिलाफ पटना में शुक्रवार को हुए प्रदर्शन को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी, पूर्व मंत्री तेज प्रताप और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव समेत 7 नामजद तथा 100 अज्ञात लोगों पर कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया। इन पर आरोप है कि बगैर अनुमति इन तीनों नेताओं ने प्रदर्शन किया और सड़क पर उतर गए। इस दौरान भीड़ भी जमा हुई। बेली रोड जैसे प्रतिबंधित इलाके में प्रदर्शन किया गया। सभी के ऊपर अलग अलग धाराओं में FIR दर्ज की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के चंद घंटे बाद ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने आने वाले 5 वर्षों के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर मीडिया को साझा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश ने 7 निश्चय कार्यक्रम में सफलता की खूब कसीदे पढ़े, जिसके बारे में तेजस्वी कई बार कह चुके हैं कि 7 निश्चय कार्यक्रम NDA का नहीं बल्कि महागठबंधन सरकार के समय शुरू किया गया था। नीतीश ने सभी आरोपों को दरकिनार कर अब 7 निश्चय पार्ट 2 की घोषणा की है, जिसे वो अपने अगले कार्यकाल में पूरा करेंगे। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जिस कार्यक्रम के बारे में उन्होंने घोषणा की, उसके मुताबिक उनके टारगेट पर युवा रहेंगे। बिहार के युवा के लिए हर जिले और हर प्रमंडल में मेगा स्किल सेंटर एवं उद्यमिता हेतु एक नया विभाग बनाने की उन्होंने घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश से मिलकर लौटे पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे। बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे शनिवार को JDU मुख्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। CM नीतीश से मुलाकात करने के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मैं यहां सबको शुक्रिया अदा करने आया था। जब उनसे पूछा गया कि किस राजनीतिक पार्टी में शामिल होंगे तो इस पर उन्होंने कहा कि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। पूर्व DGP ने आगे कहा कि आज की मुलाकात का कोई राजनीतिक मतलब ना निकाला जाए। मेरी और CM नीतीश के बीच कोई भी राजनीतिक बातचीत नहीं हुई है। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे ने NDA के साथ जाने के स्पष्ट संकेत दिए थे। उन्होंने CM नीतीश कुमार की शराबबंदी से लेकर बिजली, सड़क और विकास के तमाम काम की खुलकर प्रशंसा की थी और कहा था कि प्रबल इच्छा है वे राजनीति में अपनी नई पारी की शुरुआत करें। चर्चा थी कि उनकी इच्छा गृह जिला बक्सर जिले से चुनाव लड़ने की है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 65 प्रतिज्ञा रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही पार्टी का गाना अब जनता का शासन होगा, जन जन का सिंहासन होगा और डॉक्यूमेंट्री में जारी किया। प्रतिज्ञा रथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएगा और जाप के प्रतिज्ञा पत्र के बारे में लोगों को बताएगा। जाप अध्यक्ष ने कहा कि हम 30 साल के बदले 3 साल मांग रहे हैं। अगर 3 साल में बिहार का कायाकल्प नहीं किया तो इस्तीफा दे दूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि यदि इस बार हमारी सरकार बनी तो हम 1 साल के भीतर सभी भूमिहीन परिवारों को 3 डिसिमल जमीन और शहरी गरीबों को 1 BHK का फ्लैट देंगे। भूमि अधिग्रहण मामलों को सुलझाएंगे और रियल एस्टेट, बालू और भूमाफिया जेल के सलाखों के पीछे होंगे। RJD नेता तेज प्रताप यादव ने शनिवार को ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला है। तेज प्रताप ने अपने ट्वीट में लिखा है कि तमाम जनमानसों को सूचित किया जाता है कि बिहार BJP के कार्यालय के पास से गुजरते वक्त अपने साथ लाठी डंडा जरूर रखें, अन्यथा कुटा जाइएगा। शुक्रवार को कृषि बिल का विरोध करते हुए भाजपा दफ्तर पहुंचे जाप। कार्यकर्ताओं और भाजपाइयों के बीच वीरचंद पटेल पथ पर जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जाप के प्रदर्शनकारियों को खदेड़ खदेड़ कर पीटा। भाजपाइयों को देखकर जाप के कई कार्यकर्ता भाग खड़े हुए। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE एवं अभिभावकों के लिए सजगता कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रशिक्षण समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय बिहार सरकार की ओर से आज सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए शिक्षा ECCE एवं अभिभावकों के लिए सजगता कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निदेशक ICDS आलोक कुमार ने कहा कि ICDS कार्यक्रम
कार्यक्रम के जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक संचालन में हमारी आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिलाओं पर्यवेक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के जीवन के प्रारंभिक वर्ष उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहायक निदेशक ICDS श्रीमती श्वेता सहाय ने कहा कि पोषण अभियान के तहत ECCE-KEALA के क्रियान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली एवं यूनिसेफ के सहयोग से मोबाइल ऐप एवं वेब डैशबोर्ड बनाया गया है। अभिभावकों हेतु सजगता कार्यक्रम में हर सप्ताह गया और पूर्णिया जिले में 5 मिनट का ऑडियो संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जा रहा है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि NDA एक है और NDA मिलकर चुनाव लड़ेगा। जिसको जो परेशानी होगी उसे भी सुलझा लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी हमारे साथ है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के अटल सभागार में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि बिहार के लोग फिर से विधानसभा चुनाव में NDA को आशीर्वाद देंगे। लोगों ने BJP JDU सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखा है। बिहार बुलेटिन में अभी इतना ही। देखते रहिए फ्रंट टाइम 24। नमस्कार।